सो गाइस, अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं तो लिनोवो का लीजन भाई वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स है अवेलेबल, जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगा। एंड अगर मैं बात करूं तो आज हमारे पास है लिनोवो का लीजन 5i मॉडल, जिसके अंदर आपको 5050 ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, i7 प्रोसेसर मिल जाता है। एंड अगर आप फुल एचडी के अंदर बढ़िया मीडियम हाई ग्राफिक्स के ऊपर गेम खेलना चाहते हैं और ज्यादा पैसे भी स्पेंड करना नहीं चाहते, तो ये लैपटॉप आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कैसा है लैपटॉप है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बाकी आज की जो हमारी वीडियो है वो इंटेल एंड लिनोवो के साथ पार्टनरशिप पे बनाई जा रही है। ओके, सो फर्स्ट लुक की बात करें तो एल्यूमिनियम बिल्ड के अंदर आपको यहाँ पे जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम यहाँ पे वेट की बात करें तो दिस थिंग इज प्रीटी हैवी, 2.4 kg का वेट जो है वो आपको इस लैपटॉप को जो है वो देखने को मिल जाएगा। कितना खुलता है, काफी लोगों के दिमाग में ये रहता है, तो 180 डिग्रीज आपका ये लैपटॉप पूरा खुल जाता है, एकदम फ्लैट हो जाता है। तो आपके घर में अगर बच्चे हैं, पेट्स हैं, तो गलती से वही लैपटॉप को ऐसे कर भी देते हैं तो आपका हिंज जो है वो जाने वाला नहीं है, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग हिंज दिया हुआ है। बाकी 180 खुल जाता है तो लैपटॉप भी बच जाएगा। बाकी बात करें यहाँ पे टॉपलेट फ्लेक्स की तो कुछ इतना टॉपलेट फ्लेक्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स की तो कुछ इतना कीबोर्ड फ्लेक्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे वॉबल टेस्ट की तो कुछ इतना वॉबल जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो काफी बढ़िया हिंज जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है एज आई सेड, एंड आपको बहुत ही मिनिमलिस्टिक वॉबल जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कीबोर्ड की बात करें तो एक फुल साइज का आपको यहाँ पे कीबोर्ड जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल कीबोर्ड की जो फील है वो आपको यहाँ पे काफी बढ़िया मिलने वाली है। एंड सिंगल व्हाइट कलर के अंदर आपको यहाँ पे जो लाइट है उसका पूरा इफेक्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इवन जो ट्रैक पैड है वो भी आपको काफी बड़ा मिल जाता है, आराम से आप इस ट्रैक पैड के ऊपर काम जो है वो कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे इस लैपटॉप के बटन्स एंड पोर्ट्स की तो बहुत सारे पोर्ट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं उसमें ये जो कीबोर्ड है उसका इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं। यूजुअली ये लोग अलग से माउस का इस्तेमाल करेंगे, अलग से कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फिर गेमिंग करने में एक अलग ही लेवल का मजा आता है। तो यहाँ पे आपको पोर्ट्स में भी किसी भी तरीके की कमी जो है वो देखने को नहीं मिलने वाली। लेफ्ट साइड पे अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे एक ईथरनेट RJ45 लैन पोर्ट मिल जाता है, एक आपको USB-C 3.0 10 गीगाबाइट्स पर सेकंड वाला पावर डिलीवरी वाला पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, एक आपको USB-C थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, एंड एक आपको USB टाइप ए पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो एक हेडफोन माइक कॉम्बो जैक मिल जाता है, 2 USB टाइप ए पोर्ट मिल जाते हैं, एक आपको ई शटर बटन जो है वो देखने को मिल जाता है। बैक साइड पे अगर बात करें तो आपको यहाँ पे पावर जैक का सपोर्ट मिल जाएगा, एंड आपको एक यहाँ पे HDMI का पोर्ट जो है वो देखने को मिलने वाला है। बात करें यहाँ पे इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन की तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया 5050 मिल जाता है, आपको यहाँ पे i7 का सपोर्ट मिल जाता है, एंड काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। एंड स्पेसिफिकेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको यहाँ पे इंटेल कोर अल्ट्रा i7 13650HX प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 14 कोर्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको 6 P कोर्स जिसको हम परफॉर्मेंस कोर्स कहते हैं, एंड 8 E कोर्स जिसको हम एफिशिएंसी कोर्स कहते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। पी कोर्स जो होते हैं वो आपके हेवी वर्कलोड लाइक गेमिंग, एडिटिंग एंड इंटेंसिव एप्स जो है उनको हैंडल कर लेते हैं, और जो हमारे ई कोर्स हैं वो लाइटर टास्क जैसे बैकग्राउंड प्रोसेसेस हो गए, स्ट्रीमिंग हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, एंटीवायरस वगैरह हो गया, उनको हैंडल कर लेते हैं। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो आपको यहाँ पे NVIDIA GeForce RTX 5050 मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 8 GB VRAM मिल जाती है, 16 GB की आपको यहाँ पे DDR5 रैम जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि आपका एक्सपैंडेबल है अप टू 32 GB। तो आपको अगर 16 GB कम लग रही है, वैसे मेरे हिसाब से काफी सफिशिएंट है, क्योंकि हमने जो गेम टेस्ट वगैरह करे हैं उनमें काफी बढ़िया तरीके से इसने काम करा है, एंड मुझे ऐसा किसी तरीके का इशू जो है वो यहाँ पे नहीं लगा। बाकी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। बाकी M.2 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 512 GB की स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल जाती है, Gen 4 की SSD है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड जो है वो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे अप टू 2 TB तक एक्सपैंड करने का ऑप्शन है, क्योंकि देखो अगर आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो आज की डेट में एक गेम जो हमने टेस्ट करी है, एक गेम ऑलमोस्ट 100 GB की है। स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे हम बेंचमार्क कैसे बोल सकते हैं, तो हमने यहाँ पे काफी सारे बेंचमार्क टेस्ट करे, जैसे कि हमने यहाँ पे करा Cinebench R24 जिसके स्कोर्स आप देख सकते हैं, काफी डिसेंट स्कोर्स इसने निकाल के दिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे करा PC Mark 10 जिसके स्कोर्स आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे करा Geekbench 6 जिसके स्कोर्स काफी डिसेंट यहाँ पे आए हैं। देन हमने करा Geekbench 6 OpenCL जो कि आपका ग्राफिक कार्ड का होता है, एंड काफी डिसेंट स्कोर्स इसने निकाल के दिए। देन हमने करा Geekbench 6 AI, एंड उसके स्कोर्स भी आपको यहाँ पे काफी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट हमने यहाँ पे करा 3D Mark, एंड उसके स्कोर्स अगर आप देखेंगे गेमिंग के लिए होता है, एंड काफी डिसेंट स्कोर्स जो है वो यहाँ पे निकाल के दिए। भाई ये गेमिंग लैपटॉप है और भाई गेम टेस्ट ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, तो हमने काफी सारे पॉपुलर टाइटल्स को यहाँ पे चूज करा है। 2026 के काफी सारे टाइटल्स हैं जो कि रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, काफी सारे पुराने टाइटल्स हैं जिनको हमने चेक करा है।
क्या क्या रिजल्ट निकल कर आए आप एक बार वो चेक करिए। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द शेडो ऑफ द टूम रेडर एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने ग्राफिक्स को हाई के ऊपर रखा हुआ है। डिस्प्ले में अगर हम जाते हैं तो इट्स फुल HD 1920 बाय 1200 हमारा डिस्प्ले है एंड जो हमारा DLSS है उसको मैं अभी यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ ताकि एक बेस्ट ऑप्शन जो है वो हमें पता चल सके। तो ये अपनी गेम यहाँ पे हो गई है चालू है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो नॉर्मल FPS यहाँ पे निकल कर आ रहा है दैट इज अबाउट 121 118 126 130 के आसपास, मतलब 130 के आसपास जो है वो हमारा एवरेज यहाँ पे निकल कर आ रहा है, विच इज़ एक्चुअली नाइस। 100% GPU जो है वो हमारा यूज़ में आ रहा है, 70% के आसपास हमारा CPU यहाँ पे यूज़ में आ रहा है एंड अगर रैम की बात करें तो ऑलमोस्ट 10 GB रैम जो है वो यहाँ पे जो गेम है वो कंज्यूम कर रही है। ओके, हमने DLSS को अल्ट्रा परफॉर्मेंस के ऊपर कर दिया है एंड अगर आप देखेंगे सेम सिचुएशन सेम गेम प्ले के ऊपर आपका ऑलमोस्ट 180 190 FPS के आसपास जो है वो यहाँ पे जा रहा है, which is actually pretty nice। आप देखेंगे GPU ऑलमोस्ट 100% के आसपास यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, CPU ऑलमोस्ट 35% यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, मतलब 50% के आसपास से जा रहा है एंड रैम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेम वही 10 GB के आसपास की रैम यहाँ पे यूज हो रही है। ओके, इस नेक्स्ट गेम हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं, दैट इज द रेजिडेंट इविल रिक्विएम। अभी लेटेस्ट गेम लॉन्च हुई है एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन रेजोल्यूशन इज 1920 बाय 1200 एंड रे ट्रेसिंग हमारी नॉर्मल के ऊपर है। ग्राफिक क्वालिटी को हमने नॉर्मल के ऊपर रखा है, हमने इसको हाई पे नहीं करा एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे जो फ्रेम जनरेशन है उसको अभी ऑफ रखा हुआ है। ओके, जैसे मैंने आपको बोला अभी हम बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर है। नॉर्मल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 86 87 FPS के आसपास जो है वो हमारा यहाँ पे गेम जो है वो निकाल के दे रही है। अभी फ्रेम जनरेशन हमारा यहाँ पे ऑन नहीं है। 12 GB की ऑलमोस्ट रैम जो है वो हमारी यहाँ पे ले रही है। GPU के टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट 82 डिग्रीज के आसपास जा रहे हैं, CPU के टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज के आसपास जा रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो काफी प्लेबल है, किसी भी तरीके का लैग मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है अगर हम इस ग्राफिक्स के ऊपर सपोज रखते हैं, इस सेटिंग के ऊपर रखते हैं। ओके, हमारा यहाँ पे फ्रेम जनरेशन जो है वो ऑन हो गया है, जहां पहले हमारे 90 FPS के आसपास जो है वो हमें देखने को मिल रहा था, बट अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट 220 225 FPS के आसपास जो है वो हमें यहाँ पे एवरेज जो है वो देखने को मिल रहा है, विच इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। ओके, इस नेक्स्ट गेम हम यहाँ पे खेलने जा रहे हैं, दैट इज द ब्लैक मिथ वुकोंग। आप देखेंगे यहाँ पे 1920 बाय 1200 है एंड अगर मैं यहाँ पे ग्राफिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा जो है DLSS को हमने यहाँ पे ऑन कर दिया है और हमारे पास यहाँ पे फुल रे ट्रेसिंग जो है उसको हम यहाँ पे ऑफ ही रखते हैं एंड जो हमारे ग्राफिक प्रीसेट है उसको हम यहाँ पे मीडियम पे रख रहे हैं। ओके, सो मीडियम ग्राफिक्स के अंदर फुल HD पे हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 100 FPS के आसपास यहाँ पे निकल कर आ रहा है। 98% हमारा GPU यूज हो रहा है, ऑलमोस्ट 20% के आसपास हमारा यहाँ पे CPU यूज हो रहा है एंड ऑलमोस्ट 12 GB के आसपास हमारी यहाँ पे जो रैम है वो यूज हो रही है। ओके, नेक्स्ट गेम हम यहाँ पे खेलने जा रहे हैं, दैट इज द साइबरपंक 2077 एंड अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे फ्रेम जनरेशन जो है वो ऑफ है एंड अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह देखेंगे तो मीडियम और हाई के बीच में हमारी जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे चल रही है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रेम जनरेशन अभी हमारा ऑफ है एंड उसके बाद भी हमारा ऑलमोस्ट 110 से लेके 115 FPS के आसपास यहाँ पे निकल कर आ रहा है। 92% GPU हमारे यहाँ पे यूज हो रहा है एंड ऑलमोस्ट 12 GB की यहाँ पे रैम जो है वो हमारी यूज हो रही है। 90 से 100 के बीच में FPS आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, विच इज एक्चुअली प्रीटी गुड। नेक्स्ट गेम हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं, दैट इज माफिया द ओल्ड कंट्री। अभी 2026 में ही गेम आई है। 1920 बाय 1200 हम यहाँ पे नेटिव जो डिस्प्ले है वो ले रहे हैं। DLSS को मैंने परफॉर्मेंस हाई पे रख दिया एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे जो ग्राफिक्स हैं वो भी मैंने हाई के ऊपर रखे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हम यहाँ पे हाई ग्राफिक्स के ऊपर खेल रहे हैं। हाई ग्राफिक्स के हिसाब से अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो 130 134 139 FPS तक जो है वो हमारा जा रहा है, विच इज नाइस एंड ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखते हैं मतलब ओवरऑल देखो तो यार काफी प्लेबल गेम है एंड किसी भी तरीके का लैग इशू जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा। बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में भी आपको किसी भी तरीके की कमी देखने को नहीं मिलने वाली। डिस्प्ले की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर आपको 15.3 इंचेस का WUXGA 1920 बाय 1200 का IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 300 निट की आपको यहाँ पे ब्राइटनेस जो है वो देखने को मिल जाती है। 100% sRGB आपको देखने को मिलने वाला है, तो कलर रिलेटेड आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। 165 हर्ट्ज का आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट मिल जाएगा एंड डॉल्बी विजन का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी इस बात करें यहाँ पे इसके साउंड की, तो साउंड बाय हरमन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है एंड ओवरऑल साउंड क्वालिटी जो है वो आपको काफी डिसेंट मिल जाती है। हमने इसका साउंड टेस्ट करा था, आप एक बार वो चेक करिए। पता
बाकी इस गेमिंग लैपटॉप है तो इसको ठंडा रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यस, ठंडा रखने के लिए भी हमें यहाँ पे काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो Lenovo की तरफ से देखने को मिल जाता है। इसमें आपको मिल जाता है लीजन कोल्ड फ्रंट हाइपर कूलिंग सिस्टम, जो कि आपकी हॉट एयर को, जो एग्जॉस्ट से आपका बाहर निकल रहा है, उसको इनकमिंग कूल एयर से अलग करके आपका जो लैपटॉप है उसको काफी ठंडा रखने में हेल्प करता है। साथ के साथ आपको इसमें Lenovo AI Engine Plus का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आपका Lenovo AI चिप के साथ आता है, which uses machine learning algorithm to continuously optimize CPU, GPU and fan setting in real time to maximize frame rate, reducing temperature and balancing power consumption। इस बात करें यहाँ पे इसकी वेबकैम की, तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। 720 वाला आपको यहाँ पे एचडी कैमरा जो है वो देखने को मिलता है, जिसकी कुछ इस तरीके की लुक मिलती है। अभी यहाँ पे लाइट के थ्रू काफी ज्यादा आ रहा है, कलरफुल लाइट्स आ रही है, कुछ ऐसी क्लैरिटी आपको मिलेगी। आउटडोर पे जाएंगे तो क्लैरिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। बाकी आपको ओवरऑल साउंड क्वालिटी कैसी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे जो हम आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डायरेक्टली इसी के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड कुछ इस तरीके की साउंड क्वालिटी आपके सामने वाले को जाने वाली है। जब भी आप इस लैपटॉप के थ्रू सपोज गूगल मीट या कोई भी वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हैं तो सामने वाले को कुछ ऐसी साउंड जो है वो सुनाई देगी। तो ओवरऑल वीडियो क्वालिटी और आपको जो ऑडियो क्वालिटी वो कैसी लगती है, नीचे कमेंट सेक्शन खोला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी की, तो आपको इसमें Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो लेटेस्ट जितने भी डिवाइसेस है उन सबके साथ कनेक्टिविटी रिलेटेड आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला। बात करें यहाँ पे इसके बैटरी लाइफ की, तो भाई 80 वॉट आवर की बैटरी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, एंड इट्स अ मैसिव बैटरी। एंड अगर आप लाइट यूज में इसको यूज करते हैं लैपटॉप को, तो आराम से 4 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप इसको गेमिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, एडिटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, तो आराम से 2 से ढाई घंटे जो है वो आपका निकाल देगा। बाकी आई वुड हाईली रिकमेंड कि जब भी आप हेवी टास्क कर रहे हैं, कोई गेमिंग वगैरह कर रहे हैं या एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आप जो चार्जर है उसको प्लग इन करके ही सारी के सारे काम करें, क्योंकि उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस मोड है वो ऑन हो जाता है, एंड फिर आपको किसी भी तरीके का लैग जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ये Lenovo का सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे लीजन स्पेस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे होम के अंदर काफी सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पे अलग अलग मोड जो है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वाइट मोड है, हमारे पास यहाँ पे बैलेंस्ड है, हमारे पास यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड है। एंड जब भी आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो आप परफॉर्मेंस मोड पे चला के जो अपना चार्जर है उसको ऑन कर दीजिए, तो आपका बढ़िया तरीके से गेम प्ले जो है वो आपको खेलने को मिल जाएगा। बाकी ये हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी है, जिसमें आप पूरा का पूरा अपना सेटअप जो है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपका प्रोसेसर की पावर आपको कैसे कितनी रखनी है, आपको जीपीयू की पावर कितनी रखनी है, आपको यहाँ पे टेम्परेचर्स कितने लिमिट तक रखने हैं। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। इवन अगर आप जैसे यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे फैन कंट्रोल का ऑप्शन भी आ जाता है। जैसे फुल स्पीड पे आपको फैन चाहिए तो यहाँ हो जाएगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं, जैसे जैसे आप कस्टमाइज करना चाहते हैं वैसे वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। और चीज़ों की बात करते हैं तो हमारे पास डिवाइसेस का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आप डिवाइस में काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एम एस का ऑप्शन है, नेटवर्क बूस्ट चाहिए आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करनी है, अडैप्टिव रिफ्रेश रेट को ऑन ऑफ करना है, एंड सिस्टम पावर मोड जो है उसको आपको ऑन ऑफ करना है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। लाइब्रेरी के अंदर आपकी जो भी गेम्स इंस्टॉल वगैरह होंगी, स्टीम और एक्सबॉक्स, वो सब कुछ आपको यहीं पे ही देखने को मिल जाएगा। देन वी हैव द गेमिंग जोन, एंड इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे गेम क्लिप मास्टर एंड गेम कंपेनियन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो गेम क्लिप मास्टर के अंदर बेसिकली अगर आप क्लिप्स वगैरह बनाना चाहते हैं गेम प्ले करने के अंदर, तो उसके लिए आपका ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। आप यहाँ पे क्वालिटी एडजस्ट कर सकते हैं, आप ड्यूरेशन जो है वो सेट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको गेम क्लिप्स जो है वो निकालनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड जो भी आप क्लिप्स जनरेट करेंगे उसकी लाइब्रेरी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। और चीज़ों की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे गेम कंपेनियन का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये बेसिकली एक दोस्त की तरह आपका काम करता है। तो जैसे आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और कुछ स्किल वगैरह होता है तो वो आपकी तारीफ करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे आप अलग अलग प्रॉम्प्ट्स डाल सकते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें इससे बुलवा सकते हैं। तो ये बेसिकली ताली मारेगा, शाउटिंग करेगा, एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो है एज अ फ्रेंड की तरह आपका यहाँ पे बिहेव करेगा। और चीज़ों की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे वारंटी अपडेट्स एंड ऑल दैट सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाती है। देन वी हैव द लीजन स्टोर, एंड यहाँ पे आपको जो लीजन का स्टोर है वो देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ से आप अलग अलग चीज़ें जो है बाय कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास यहाँ पे वॉलपेपर का ऑप्शन आ जाता है। तो कोई भी वॉलपेपर अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसकी पूरी एक लाइब्रेरी जो है वो आपको यहीं पे ही देखने को मिल जाएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मुद्दे की कि ये जो लैपटॉप है वो आपको कितने का मिलने वाला है। तो ये पर्टिकुलर मॉडल जो हमारे पास है ये आपको कॉस्ट करेगा अबाउट 1,51,500 रुपीज़ के आसपास का। बाकी Lenovo का एक चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है कि Lenovo के अंदर आपके पास यहाँ पे बिल्ड योर ओन पीसी का ऑप्शन है, जिसमें आप अपनी नीड के हिसाब से
कि आपको रैम कितनी चाहिए, आपको प्रोसेसर कौन सा वाला चाहिए, आपको ग्राफिक कार्ड कौन सा चाहिए, वो आप अपने हिसाब से जो चीज़ें हैं उनको चेंज कर सकते हैं, उसके हिसाब से जो भी प्राइसेस है वो ऐड ऑन हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे Lenovo की बहुत अच्छी है। तो आप अपनी नीड के हिसाब से, वांट के हिसाब से अपना जो लैपटॉप है उसको बिल्ड कर सकते हैं, एंड आपको फिर बाद में जो चीज़ें हैं उसको अपग्रेड या डाउनग्रेड करवाने की ऐसा जरूरत पड़ेगी नहीं। भाई इस Lenovo का बैक टू स्कूल ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप ये लैपटॉप लेते हैं तो आपको इसके साथ 1 साल का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन मिलता है, साथ के साथ आपको यहाँ पे 1 ईयर का लीजन अल्टीमेट सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप अपना पुराना लैपटॉप जो है उसको एक्सचेंज करवाते हैं तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा ओवर एंड अबव योर ओल्ड लैपटॉप प्राइस। साथ में आपको परप्लेक्सिटी प्रो वर्थ 20,000 रुपीज सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में मिल जाएगा। बाकी अगर आप सिलेक्ट ऑफलाइन Lenovo स्टोर्स से बाय करते हैं देन यू गेट 18 months नो कॉस्ट EMI एंड यू कैन गेट अप टू 15,000 रुपीज कैशबैक ऑन योर नो कॉस्ट EMI एंड ये ऑफर्स वैलिड है टिल 31st of May 2026। तो इस पर्टिकुलर लैपटॉप का जो मैंने यहाँ पे रिव्यू करा है, इसका जो लिंक है वो मैंने दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन पे, प्लस मैंने प्रोडक्ट जो है उसको टैग भी कर दिया है, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।